देखिए ध्यान से, मेजर ऑफ डिस्पर्सन सांख्यिकी में सबसे खतरनाक टॉपिक ये है ना। होता है आसान है, लेकिन यह है कि जब ये आ जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज था, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे हाई स्कूल में। अच्छा बस तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकता है, लेकिन आप देखिए ध्यान से, बहुत आसान होगा। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रकीर्णन या विक्षेपण की माप। मतलब प्रकीर्णन विक्षेपण की माप है हम जो 3 प्रकार से देखेंगे। अच्छा, पहला नंबर ये प्रकीर्णन होता है क्या, विक्षेपण। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, प्रकीर्णन 7 रंगों का विभक्त हो जाना, किसी श्वेत प्रकाश का वो प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन मतलब फैलाव है ना, ठीक है, उसको यही बोलते हैं ना। या प्रकीर्णन मतलब शायद ये होता है जो कि आप एक रंग को निकालना, जो आप जैसे नीला दिखाई देना आसमान का, है ना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन की घटना ही है। क्या होता है, उसको डिस्पर्सन हो जाता है, फैलाव हो जाता है, ठीक है, उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। अब देखिए इधर ध्यान से, चलिए उसकी बात चर्चा। मतलब क्या होता है प्रकीर्णन विक्षेपण की माप में, किसी श्रेणी के पदों का माध्य से बिखराव, किसी श्रेणी के पदों का माध्य से बिखराव। जब श्रेणी में बहुत सारे पद होते हैं, माध्य आप निकालते हो तो उससे उनका फैलाव कितनी दूर है, कितना बाहर चले गए हैं। दूर का मतलब जैसे 5 ले लिए, कोई 10 है, तो इनके बीच में बिखराव चारों तरफ का कितना बिखर गया, वो ही हमारा प्रकीर्णन या विक्षेपण होता है। तो हम देखेंगे क्या, किसी श्रेणी के पदों का माध्य से बिखराव प्रकीर्णन कहलाता। इनको हम 3 पार्टों में देख सकते हैं। जैसे पहला नंबर परास भी इसी का पार्ट है, चतुर्थक विचलन यह भी इसी का पार्ट है, माध्य विचलन यह भी इसी का पार्ट है। तो पहले हम परास को पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को भी पढ़ेंगे। माध्य विचलन वगैरह आपके एग्जाम में आएंगे। परास पूछा जाता है जो कि सबसे आसान होता है। परास तो बहुलकों से आसान है। ध्यान से क्या होता है परास। परास रेंज अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। आपका प्रेक्षण दिया रहेगा, उसमें सबसे बड़ा मान निकालो और उसमें से सबसे छोटा मान घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे प्रेक्षण आपका दिया है 6, 5, 2, 8, 4, 7 का परास क्या है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं परास। कहो कि परास बराबर अधिकतम मान, इसमें सबसे बड़ा मान क्या है 8 और सबसे छोटा मान 2 है। 8 में से 2 घटा दो, कितना आया 6। यही आपका आंसर है। क्लियर है बात। अच्छा, परास अलग चीज है और परास गुणांक अलग चीज है। कभी कभी सवालों में फंस जाते हैं। परास गुणांक पूछा है और आप निकाल क्या दिए परास, और आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा और आप टिक करके चले हैं कि गलत, तो ये क्या था परास गुणांक, कभी परास गुणांक। तो परास गुणांक क्या होता है, परिभाषा ध्यान दें। परास गुणांक होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान बटे अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान। एक बार दोनों मान को घटा दो और एक बार दोनों को जोड़ के भाग कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका परास गुणांक हो जाएगा। जैसे इसी प्रेक्षण में देखने एग्जांपल में आप देखिए, प्रेक्षण अधिकतम मान क्या है 8 और न्यूनतम मान कितना है 2, फिर बटे लगाओ, फिर अधिकतम मान और प्लस न्यूनतम मान, अधिकतम मान प्लस जोड़ दो। अब आगे देखो, 8 में से 2 जाएगा कितना आएगा 6 और 8 में से 8 को इसे काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 3 बटे 5 आया, भाग करिए 0.56 30, यानी 0.6 जो है वो आपका परास गुणांक। कोई तकलीफ परास गुणांक निकालने में, यानी परास गुणांक भी निकाल लेंगे और आप परास भी निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे चतुर्थक विचलन क्या होता है और माध्य विचलन। ठीक, देखिए अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, हम पढ़ने चल रहे हैं चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन। चतुर्थक विचलन तो आपको चतुर्थक बताया गया था निकालने, याद करिए क्वार्टाइल आपको बताया गया था निकालने पिछले वाले क्लास में। उसमें क्या था, आप Q1 निकाल सकते हैं, Q2 निकाल सकते हैं, Q3 तक निकाल सकते हैं। याद है ना, I बराबर 1 2 3। आप पिछले वाले देखिए
तो आपने Q1 निकालना, Q2 निकालना, Q3 आई की जगह रख सकते थे, ठीक है, संचय बारंबार तो निकाल दी, तो वहां से Q3 निकाल लेंगे, Q1 निकाल लेंगे, बाई 2 कर देंगे तो चतुर्थक विचलन आ जाएगा। अभी प्रश्न आगे मिलेगा तो लगाएंगे, फार्मूला भी समझ लीजिए। और चतुर्थक विचलन गुणांक वही Q3 Q1, क्वार्टाइल Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, उसको एक बार घटा देना है, इस बार जोड़ देना है, तो गुणांक निकल जाएगा। तो इस पर हम प्रश्न विभाग में देख लेंगे, लेकिन आप समझिए क्या है Q3 Q1 क्या है, क्वार्टाइल जो निकालना आपने पीछे सीखा था उसी फार्मूले से, ठीक। अब हम देखते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन में सबसे पहले माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ऑफ अपॉन एन, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब देखिए कैसे लगेगा, घबराइए ना, बड़े आराम से समझिए तब आएगा, ठीक है। माध्य विचलन अगर मान के चले व्यक्तिगत श्रेणी दिया है, अवर्गीकृत श्रेणी देगा, वर्गीकृत श्रेणी दे सकता है, कुछ भी देखता है। हम माध्य विचलन जैसे देख रहे हैं उसी हिसाब से हम माध्यिका विचलन भी देखेंगे, उसी प्रकार से हम बहुलक विचलन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या है, ध्यान सुनिए। जैसे एग्जांपल आप समझिए कि सवाल कैसे आएगा, 4 7 8 9 10 12 13 17 का माध्य के सापेक्ष, हेलो, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा। सर विचलन सही है, ठीक है, देख लीजिए विचलन। अब देखिए, आप माध्य के सापेक्ष इसी तरीके से आप कर सकते हैं, माध्यिका के सापेक्ष, इसी प्रकार बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात। क्लियर है बात। अब हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए आपने क्या मीन डेविएशन का सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन, तो पहला नंबर हम एक्स आई क्या चीज है, एक्स आई आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं आंकड़े। एक्स बार क्या होता है सर, माध्य होता है, माध्य होता है ना। तो पहले हम एक्स बार निकाले, एक्स बार हम निकाले। तो अगर देखो पहला नंबर आप पहले एक्स बार अगर आप निकालेंगे तो हम माध्य के बारे में जानते हैं, आंकड़ों का योगफल बटे उनकी संख्या। आंकड़े जोड़ दीजिए, 7 4 11 8 19 19 9 28 28 10 38 38 12 50। अब 50 80 बटा 8, यानी 8 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, ये 10 तुम्हारा आया यक्स बार, यक्स बार से तो काम चलेगा नहीं। आप एक ग्राफ बना के करेंगे तो जल्दी थोड़ा सा हो जाएगा। यक्स आई ये लिख लो और आप निकालो क्या, यक्स आई माइनस एक्स बार। ध्यान सुनना, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो पहले एक्स आई निकाल लो, जितने दिए हैं, क्या दिए, 4 7 8 9 10 12 13 और 17। क्लियर है। अब देखिए एक्स, अच्छा मॉड ऑफ इसका रखना है ना, मॉड ऑफ। तो मॉड ऑफ का मतलब ये होता है कि माइनस में रहेगा तब भी उसे आप प्लस में समझिए, ठीक है, माइनस में। तो देखिए एक्स आई से आप क्या करिए, एक्स आई से आप एक्स बार को घटाइए, यानी 4 में से ये तो हर बार इन आंकड़ों से ये माध्य घटा के देखिए, आंकड़े से माध्य जो है घटा के लिखिए। तो 4 है ना, 4 में से 10 जाएगा कितना आएगा, -6 आएगा, लेकिन उसको मॉड ऑफ है तो केवल क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यानी 6। फिर 7 में से 10 3, फिर 8 में से 10 2, अंतर निकालना है, 9 में से 10 1, 10 में से 10 0, 12 में से 10 2, 13 में से 10 3, 17 में से 10 7 आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, समेशन लेना है। समेशन मतलब इनका जोड़, इनका जोड़। जोड़िए 6 3 9 9 2 11 12 12 2 14 14 3 15, है ना, 15 7 15 14 7 टोटल कितना आया, 24। इसे पूरा जोड़ेंगे कितना जाएगा, यानी समेशन आपकी कितना आ गया, बटे कितनी संख्याएं हैं, 8 ही तो है संख्याएं, 8, यानी 8 त्रिक 24, यही आपका क्या हो गया, क्लियर है बात। तो आपका ये आंसर आया कि माध्य विचलन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। देखिए बच्चों ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि व्यक्तिगत बारंबारता बंटन को हमने देखा था, वो तो आसान होता है, आप कर लेते हैं।
यह भी आसान होता है। और अवर्गीकृत बारंबारता अगर बंटन दिया हो और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने को कह रहा है तो कुछ नहीं, आपको पहला प्रोसेस क्या है, आपको प्रोसेस है आप माध्य निकालें, क्योंकि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा है ना। अगर इसका हम समझें कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन होगा क्या, तो आपने देखिए जब माध्य निकालते थे यानी x बार जब निकालते थे याद करिए तो क्या करते थे, सिग्मा fi into xi है ना अपान fi, यही था माध्य का फार्मूला, यही है। fi ये दिया है, xi इनका गुणा करोगे, गुणा करके जोड़ोगे, जोड़ने के बाद यहाँ लिखोगे, लिखने के बाद fi से जितने संख्याएं हैं भाग कर दोगे तो माध्य आ जाता। और सेम टू सेम ये सवाल आपकी पिछले क्लास में कराई जिसका माध्य आपका आया है 60, आप करेंगे इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2400। ठीक है, हाँ तो सही आ रहा है। तो आप करेंगे क्या, x बार आया फाई एक्स आए, ये 60 आ जाएगा x बार की वैल्यू। लेकिन हमें x बार नहीं निकालना, हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है ना। तो आप फार्मूला क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना माध्य तो निकालेंगे आप, सिग्मा हो जाएगा। अभी तक आपने देखा था कि मॉड ऑफ xi माइनस x बार था, लेकिन अब f आ गया ना, जैसे xi बटे fi होता है व्यक्तिगत में, तो fi का गुणा होता है, इसमें भी fi का क्या हो जाएगा गुणा, और अपान सिग्मा आप fi कह लो या इसी को हम कैपिटल एल भी बोलते हैं, मतलब नंबर्स कितने, यानी इस फार्मूले का यूज हमें करना पड़ेगा। और इतना निकालने के लिए पहले इसे हम ग्राफ से निकाल के ये तो निकालें तब तो होगा। तो आप करेंगे क्या, देखिए बड़े आसानी से देखिए, ये हम xi लिख लें, xi हमारा क्या है 20 है, 40 है, 60 है, 80, 100। ठीक, फिर हम लिख लेते हैं fi, तो हमारा आ जाएगा 2, 12, 14, 8 और अगर आप इसे जोड़ेंगे सिग्मा fi 40 पूरा जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। लेकिन अब हम देखो हमारा माध्य तो 60 है, आप कल इन दोनों का गुणा करिए, योग करिए, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपको सेम टू सेम कराया गया है, तो 60 आएगा। अब हम निकाल लें मॉड ऑफ डायरेक्ट x माइनस x बार, xi माइनस x बार निकाल ले। चलिए, यानी हम 60 में से क्या घटाए 20, हमें आंकड़े घटाने हैं ना। देखो तो चाहे 20 में से 60 कहो, चाहे 60 में से 20 कहो, क्योंकि हम मॉड ऑफ ले रहे हैं ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा को आप कह सकते हैं, क्योंकि माइनस का फर्क नहीं पड़ता। 60 में से 20 जाएगा कितना आएगा 40, 60 में से 40 जाएगा 20, फिर 60 से 60 0, फिर 80 से 60 20, फिर 100 से 60 40, ये आया। अब आप देखिए, लेकिन ये काम हमारा अभी नहीं करना है, हमें तो fi भी मल्टीप्लाई करना है ना इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे fi और मॉड ऑफ xi माइनस x बार, इसका गुणा करके हम रखेंगे, यानी fi का गुणा भी करेंगे साथ साथ। करिए 40 गुना 80, 20 12 गुना 200, 14 में शून्य के शून्य हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 640। अब इसे आप जब जोड़ेंगे, यानी आप सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा fi xi माइनस x बार, तो आपका क्या हो जाएगा पूरा जोड़ने पर कितना आ रहा है 640। इन्हें पूरा जोड़ेंगे तो 640 आ जाएगा सिग्मा में आपका। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर पूरा कितना आया 640, और सिग्मा fi कितना आया है 40 आया है ना, 40। शून्य से शून्य काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 6 24, 16, ये आपका 16 आपका क्या है, क्लियर है।